हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मानका। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट कवर किया था। टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन करेंगे तब तो कॉन्फिडेंस आएगा सर। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बैंक बैच लेके प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू आर। देखो क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो कंचनजंगा प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू सुतलेज Private Limited for 2,50,000 on 23rd June. Issue the invoice on 25th June. Payment for the goods is made on 15 July. Goods का मूवमेंट हो सकता है ऑन और बिफोर द डेट ऑफ मूवमेंट हमें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। 23rd ऑफ जुलाई को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। 25th को किया और 15 में पेमेंट, तीनों में विच एवर इज अर्लियर। तो 23rd जुलाई हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आ गया सर गुड्स के केस में। आया समझ? नेक्स्ट देखो, इज दिस करेक्ट ऑन स्टोर पार्ट? एक्सप्लेन देखते हैं। I buy a set of modular furniture from a retail store. Invoice is issued to me and I make the payment. The furniture is to be delivered to me later in the week when the technician is available to assemble and install it. The next day, the rate of the tax applicable to the modular furniture is revised upward. Acha. The store sent me a supplementary invoice with the delivery note accompanying the furniture to collect the differential amount of tax. सर मैंने आपको पहले ही सिखाया था सर अगर कोई भी दो चीज पहले हो रही है तो उस केस में उस दिन का रेट लेंगे। सर इनवॉइस और पेमेंट इसमें पहले हो गया, सप्लाई बाद में हो रहा है, तो सर ओल्ड वाला रेट चलेगा, न्यू वाला रेट की बात ही नहीं होगी सर, क्योंकि सप्लाई बाद में हुआ है, इनवॉइस और पेमेंट पहले हो गया। देखो इनवॉइस पहले हो गया है, पेमेंट भी कर दिया है, बाद में रेट अपवर्ड रिवाइज हुआ था ना सर। आधी बात समझ, इसलिए कंसेप्ट पहले देख लेना। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला देखो क्या बोल रहा है। Determine the time of supply of the services of database access by Best Info Limited. ठीक है भाई, देखो क्या बोलता है। An online portal Best Info raises invoice for database access on 21st Feb on Roy and Bansal Limited. The payment is made by Roy and Bansal Limited by a demand draft on 25th Feb. ठीक है, इसने पेमेंट किया, पेमेंट इज मेड बाय डिमांड ड्राफ्ट। ठीक, demand draft sent on 25th Feb, which is received and entered in the books of accounts by info on 28th Feb. ठीक है, तो डेट ऑफ पेमेंट हमारी 28th Feb. Best Info encashes the demand draft and thereafter given access to the database to Royal and Bansal from 3rd March. Meanwhile, the tax rate changes from 1st March. Okay, तो सर इनवॉइस जो है वो 21st Feb को हो गया है, पेमेंट 28 Feb को हो गया है, सर रेट चेंज 1st March को हुआ है। तो सर 1st March के पहले दोनों चीजें हो गई है सर, तो क्या ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा? यस सर, ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा। आपसे टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है ना सर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? 21st Feb। इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर सर, क्योंकि सर भले प्रोविजन ऑफ सर्विस बाद में है सर। आ रहा है समझ? इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही पहले हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो सर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। Trust Industry Limited has entered into a contract VSET Limited to supply gas by a pipeline to VSET Limited for a period of 1 year. As per the terms of the contract, VSET Limited shall make a monthly payment. Payment for a month shall be made by 7th of the next month. Okay. पेमेंट नेक्स्ट मंथ के 7th को किया जाएगा और कंटिन्यूअस सप्लाई है सर, सप्लाई गैस है ना सर, ऑफ अ पाइपलाइन पीरियड ऑफ 1 year है सर, कंटिन्यूअस सप्लाई है सर। Every quarter, Trust Industry Limited shall issue a statement of account showing the quantity and the value of goods dispatched, payment received, and a payment due. Statement of accounts. Okay. The differential amount, if any, as mentioned in the statement of account, shall be paid by VSET Limited. ठीक है। फिर डिटेल ऑफ वेरियस इवेंट दिया हुआ है, अगस्त 5th, अगस्त सितंबर 5th और अक्टूबर 6th। पेमेंट ऑफ ट्यूल मेड इन ईच मंथ फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। ठीक है। October 3rd, statement of account for the quarter July to September issued by the supplier amounted to rupees 2,50,000 as unpaid. ठीक, October 17 को बैलेंस अमाउंट ऑफ 56,000 was paid by the supplier, क्योंकि 2 लाख रुपए तो ये पे कर चुका है सर, 2 लाख रुपए तो ये पे कर चुका है, बचा जो 56,000 था उसको उसने 17th को पे किया। What is the time of supply of goods for the purpose of payment of tax? सर गुड्स के केस में अपन ने पढ़ के आया था, कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। ठीक, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ और पेमेंट, तीनों में विचएवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस इशू पहला 5th अगस्त को हो जाना चाहिए था, दूसरा 5th सितंबर को हो जाना चाहिए था, तीसरा सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो 3rd अक्टूबर को है, पेमेंट तो 6th अक्टूबर को है,
तो उस केस में 3 अक्टूबर तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई पूछा ना, एक हो जाएगा 5 अगस्त 2 लाख रुपए का, एक हो जाएगा 5 सितंबर 2 लाख रुपए का, ठीक। और एक हो जाएगा सर 3 अक्टूबर, ध्यान दो सर, एक हो जाएगा 3 अक्टूबर। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है सर, ये कई सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करने वाले हैं सर, कई सारे स्टूडेंट, क्योंकि सर ये कई सारे स्टूडेंट भूल जाएंगे। कई लोग यहाँ पर 6 अक्टूबर ले लेंगे, फ्लो में 6 अक्टूबर ले लेंगे। भैया 3 अक्टूबर पहले आ गया ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, तो 6 कैसे ले लोगे सर? पेमेंट तो बाद में हुई ना 6 को, 3 अक्टूबर को उसने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू कर दिया, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वाले दिन इनवॉइस इशू हो गया, तो 3 अक्टूबर हमारी क्या हो गई सर? टाइम ऑफ सप्लाई। समझ आई बात? अगला देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई यूजिंग द रिलेवेंट डाटा। पढ़ते ऊपर पहले क्या दिया हुआ है, रेणु दूत लिमिटेड enter into a contract with XYZ Limited on 2nd July 2023 for a period of 2 years for the construction of new building. Continuous supply of services to be used for commercial purpose for a total consideration of 150 lakh. As per the terms of contract, Renu Doot Limited is required to pay to make payment at different stages of completion of a building, namely 50, 70 और 100%. आपको टाइम ऑफ सप्लाई बोल रहा है, बताइए। तो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज सर, और अगर कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज है तो क्या यहाँ पर पेमेंट इवेंट से रिलेटेड, इवेंट से लिंक्ड है? यस सर, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इवेंट से लिंक्ड है, और इवेंट से लिंक्ड है तो हमने क्या बोला था सर? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, और अगर हो गया तो बढ़िया बात है, इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, नहीं तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर सर। तो पहला वाला केस देखो सर, इनिशियल बुकिंग स्टेज ये है सर, और डेट ऑफ इनवॉइस भी यही है, पेमेंट भी यही है, तो पहला तो सर टाइम पे हुआ है सर, तो हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई पहले वाले केस में क्या हो जाएगा सर? सेकंड हो जाएगा सर। नेक्स्ट वाले केस में देखो सर, 50% कंप्लीशन हुई है बिल्डिंग की, कब हुई है? 15 तारीख को। इनवॉइस कब इशू हुआ? 22 तारीख को। पेमेंट कब हुआ सर? 29 तारीख को। सर क्या इनवॉइस बाद में इशू हुआ? यस सर, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 15। नेक्स्ट सर 75% कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग हुआ है 20 को, 24 को, फिर इनवॉइस बाद में इशू किया, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर सर 20। नेक्स्ट 100% के केस में देखो, 30 को कंप्लीट हुआ है सर, और 30 को इनवॉइस इशू किया, हाँ अब सही है सर। पर सर इस बार पेमेंट पहले हो गया सर, तो डेट ऑफ पेमेंट आ रहेगा ना सर, इनवॉइस और पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर सर, पेमेंट की डेट पहले आ जाएगी। समझ आया? अगला देखो, determine the time of supply in each of the aforesaid cases। देखो, Mint Industry Limited, a registered supplier, import business support services from Green INC of USA on 13th August। Import of services है सर, सर import of services by online non taxable recipient है सर, अदर देन नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट है, तो सर ये तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी वाली बात है सर। द रिलेवेंट इनवॉइस फॉर $1,20,000 इज रेज्ड बाय ग्रीन आईएनसी ऑन 18th अगस्त। हाँ, रिवर्स चार्ज का केस है, डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस है 61st डे सर, ठीक है। मिनी इंडस्ट्री लिमिटेड मेक द पेमेंट, पेमेंट एक तो किया 22 सितंबर को, तो सर एक काम करते हैं, 18th अगस्त इनवॉइस इशू है, इससे 61st डे गिन लेते हैं, कब आएगा? अगस्त के हो गए 13 डेज, 61, 13 अगस्त का हटा दो, सितंबर का हटा दो, 18th अक्टूबर आ रहा है सर, 18th अक्टूबर। तो सर एकदम सिंपल है, ये तो पहले वाले केस में तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा सर कि सर 22 को हमारी सर पेमेंट की डेट है, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस 18th अक्टूबर है, तो हम क्या ले लेंगे? 22 सितंबर ले लेंगे। इसमें तो मेरे हिसाब से डाउट ही नहीं आ सकता सर 22 सितंबर में। बट नेक्स्ट वाले केस में 27 दिसंबर है और 18th अक्टूबर है, तो सर मैंने तो आपको समझाया ना सर, 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, तो हमारा क्या आ जाएगा सर? 18th अक्टूबर, सेकंड वाले केस में। समझ आया टाइम ऑफ सप्लाई? और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ, देखो, कोठारी आईएनसी मुंबई होल्ड 51% shares of Wilson INC, a USA based company. Wilson INC provide business auxiliary services to Kothari Limited. From the following determine the time of supply of services provided by Wilson INC। सर क्या ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज का केस है? यस सर, 51% शेयर रखे सर, एसोसिएटेड है। तो एसोसिएटेड के केस में याद है हम क्या बोले थे सर? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब यहाँ पर रेसिपिएंट कौन है सर? कोठारी लिमिटेड रेसिपिएंट है, तो हमें तो कोठारी लिमिटेड से मतलब है, ये दोनों बकवास है। एग्रीड कंसीडरेशन, ठीक है, डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है।
इनवॉइस सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो सर डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया हुआ है कोठारी का 30 सितंबर और डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है 23 सितंबर। तो सर दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर क्या आ जाएगा सर 30 सितंबर। ये तो इजी था, ये सिंपल था सर, क्योंकि हमें विल्सन का तो देखना ही नहीं है, विल्सन का मत देख लेना, एसोसिएटेड एंटरप्राइज का केस है ना ये। मैं आपको रिवीजन में भी समझाया था, बहुत गलतियां होती है स्टूडेंट से, बहुत ज्यादा गलतियां। और 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 8th क्वेश्चन, basis the following information determine the time of supply। देखो क्या बोल रहा है, assuming all days covered above in the above case are working days। थैंक यू। देखो commencement of provision of service दिया हुआ है 5 जून को, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस दिया हुआ है 10 अक्टूबर को, इनवॉइस इशू किया है 20 अक्टूबर को, पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड एंटर इन द बुक्स दिया हुआ है 15 अक्टूबर को, अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट दिया हुआ है 18 अक्टूबर को, रेट चेंज हुआ है 16 अक्टूबर को, ठीक है। तो सर्विस पहले प्रोवाइड की गई है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ सर्विस दिया हुआ है, इनवॉइस पहले नहीं, इनवॉइस बाद में सर, इनवॉइस बाद में है, ठीक है। इनवॉइस बाद में, कंप्लीशन ऑफ सर्विस पहले, और सर पेमेंट क्या क्रेडिट हुई है 4 दिन के अंदर, यस सर विद इन 4 डेज क्रेडिट हो गई है सर पेमेंट। तो सर इन दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगी 15th। तो सर 15th सर्विस पहले प्रोवाइड की गई है, पेमेंट की डेट पहले हो गई है, तो दोनों में विच एवर सर, इनवॉइस ही तो बाद में, मैंने आपको बोला था कोई भी दो चीज पहले होगी तो वो पहले वाला डेट ले लेंगे, तो उस केस में सर 10th और 15th दोनों में विच एवर इज अर्लियर, ये हो गया। देखो सर डेट ऑफ कंप्लीशन 10th को हुआ, इनवॉइस इशू मतलब इसको बोल सकता हूं मैं, सर्विस जो प्रोवाइड की गई है वो 10th को हुई है, पेमेंट 15th को हो गई है पेमेंट, और इनवॉइस जो इशू हुआ है वो हमारा हुआ है 20 अक्टूबर को। तो सर सिंपल सी बात है सर, दो चीजें पहले आ गई तो ओल्ड रेट लगेगा सर, और अगर ओल्ड रेट लगेगा तो सर पेमेंट कब हुआ है 15 अक्टूबर को, तो सर 15 अक्टूबर हमारा क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी सिंपल, समझ आया, क्लियर हुआ सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि इनवॉइस भी सर विद इन 30 डेज इशू हो गया सर, ये याद रखना सर, ये मत भूल जाना, इनवॉइस भी विद इन 30 डेज इशू हो गया, तो फिर इनवॉइस और पेमेंट दोनों में विचेवर इज अर्लियर हो जाता है सर, तो इसीलिए हमने 15th लिया है सर। आया समझ? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, देखो KLM Limited, a publishing and a printing house registered in Maharashtra, is engaged in the supply of books, letter cards, envelopes, guides and reference material. The following information is provided by the company। देखो in respect of the printing of books, content were supplied by the author। अच्छा, सप्लाई कंटेंट वेयर सप्लाइड बाय द ऑथर, तो ये है सर्विस, क्योंकि कंटेंट कौन दे रहा है ऑथर। सर्कुलर में पढ़े थे सर हमें, इससे रिलेटेड एक सर्कुलर पढ़े, और फॉर प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप द डिजाइन एंड लोगो वेयर सप्लाइड बाय द बायर, ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी था ना सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है और सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, उसके बाद तो डिसाइड करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ एंट्री एंटरिंग इनटू प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है 16, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस है 20 मार्च, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग है 10 अप्रैल, और डेट ऑफ इनवॉइस है सर 15 मई। सर इस केस में तो इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है सर, सर्विस के केस में 30 डेज में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ सर। फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस है 10th और 20 मार्च, दोनों में विचएवर इज अर्लियर, एडवांस के लिए 20 मार्च टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है 10 अप्रैल, और बैलेंस पेमेंट हुआ है सर 31 मई को, तो दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा 10 अप्रैल। तो एक हो जाएगा 20 मार्च और एक हो जाएगा 10 अप्रैल, हमें दो मिलेगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, क्योंकि एक एडवांस का एक सर्विस है ना, एडवांस ध्यान देना है सर। अब गुड्स की बात आती है सर, अब गुड्स में देखो सर डेट ऑफ एंटरिंग इन द बुक्स ऑफ एंटरिंग इनटू प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है 20 तारीख, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग दिया हुआ है 5th है, इशू ऑफ इनवॉइस 10th है, और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ बुक्स इससे मेरे को मतलब है, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बैलेंस पेमेंट 30 अप्रैल। सर अगर गुड्स का केस है तो पेमेंट की डेट से कोई मतलब नहीं होता, तो ये दोनों में विचएवर इज अर्लियर की कहानी हो जाएगी सर, एकदम सिंपल, समझ आया। तो ये आपका 7 अप्रैल हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई,
गुड्स का केस है ना, पेमेंट की डेट से हमें कोई मतलब नहीं होता है सर। गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में पेमेंट की डेट से कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग इस पे गड़बड़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे बाप रे ये क्वेश्चन है, देखो भाई, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस, सप्लाईज, सप्लाईज मतलब एक से ज्यादा है सर, ठीक है, ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, देखना पड़ेगा सर। ND is private limited or registered supplier and manufacturer product A and B. While A is taxable under forward charge, B is taxable under reverse charge. The following details are provided in relation to two individual supplier of product A and B made by the company. ठीक है भाई, प्रोडक्ट A फॉरवर्ड है, B रिवर्स है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 10th Feb पेमेंट ऑफ 1 लाख मेड बाय द बायर फॉर सप्लाई ऑफ A टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, ए तो वैसे भी फॉरवर्ड चार्ज वाला है, तो पेमेंट की डेट का मैं क्या करूं? 13 Feb रिसिप्ट ऑफ 1 लाख, इसका भी मैं क्या करूं सर? फॉरवर्ड चार्ज वाला है, ठीक है, गुड्स है, ठीक, ये भी ध्यान रखना है। 17 Feb पेमेंट ऑफ 2 लाख मेड बाय अ बायर फॉर अ सप्लाई ऑफ बी टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, ये मेरे लिए काम का है, क्योंकि बी तो रिवर्स चार्ज में, और रिवर्स चार्ज में हम क्या पढ़ के आए थे? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो तीनों में विच एवर इज अर्लियर वो हमें देखना पड़ेगा सर। पेमेंट की डेट तो मिल गई 17 Feb, तो एक तो 17 Feb फिक्स है, आना ही है सर। 20 Feb रिसिप्ट ऑफ 2 लाख एज मेंशन्ड इन थर्ड अबव, ठीक है, ये हमें 20 Feb को रिसीव हुआ, ठीक है, ये पेमेंट किया है और ये इस दिन रिसीव हुआ है, ठीक है भाई। तो एक अगला है 5th मार्च को प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव, एंड 6th मार्च को रिसिप्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्ट ए एज मेंशन्ड इन 5 अबव बाय द बायर। तो सर गुड्स के केस में क्या होता है सर? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल गुड्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तो 5th मार्च को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ठीक। गुड्स रिसिप्ट हुआ है 6 मार्च को, और इसका इनवॉइस की डेट कहाँ है भाई? ये रहा 4th मार्च। तो सर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था 5th मार्च तक, इनवॉइस इशू हुआ है 4th मार्च को, तो दोनों में विचएवर इज अर्लियर। लो भाई, ए के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? 4th मार्च, क्रिस्टल क्लियर। बी के केस में देखो सर, बी के केस में इनवॉइस इशू हुआ है 11 मार्च को, ध्यान देना सर, बी के केस में इनवॉइस इशू हुआ है 11 मार्च को, बट सर हम क्या देखते हैं? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट हुआ है 23 मार्च को, ठीक है। फिर डेट ऑफ पेमेंट, अब बी के केस में पेमेंट ना अलग अलग दिन हुई है, एक तो 20 तारीख को भी पेमेंट रिसिप्ट हुई है, और एक पेमेंट जो बैलेंस है ना बी की, ये 4th अप्रैल को हुई है, पेमेंट मेड 1 तारीख को हुई है और 4th अप्रैल को रिसीव्ड हुई है। आप समझो, मेरी बात समझो, इसमें बहुत सारे लोगों से गड़बड़ हो सकती है। बी के केस में एक चीज एकदम सिंपल ध्यान रखो, जो गलती होने के बहुत स्कोप है। देखो बी का केस जो था वो रिवर्स चार्ज का था, रिवर्स चार्ज के केस में हमने क्या बोला? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक, एंड 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो सर पहला तो रिसिप्ट 23 मार्च को है, इनवॉइस इशू हुआ है, वहां से हमें सर 31st डे गिनना है सर। अगर आप 31st डे गिनोगे तो कितने दिन हो जाएंगे? 31 माइनस 20 दिन मार्च के हो गए, 11th अप्रैल आ जाएगा सर, 11th अप्रैल, ठीक है, 11th अप्रैल, ये हमारा 31st डे है सर, ठीक है, 31st डे 11th अप्रैल हो गया, तो 23 मार्च और 11th अप्रैल, और डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कहां पर हुई है सर? पेमेंट कहां पर हुई है? पेमेंट कहां पर हुई है? बी को लेके पहली पेमेंट कब हुई है? बी को लेके पहली पेमेंट हुई है 17th को, 17th को पहली पेमेंट हुई है सर, तो तीनों में विचएवर इज अर्लियर, पहले वाले केस में तो सर 17th आ जाएगा सर, ये समझ आया सर? क्योंकि एकदम सिंपल, आराम से एकदम सिंपल, ध्यान दो, हमें 3 डेट देखना है सर। मेरे हिसाब से ना आप एग्जाम में लिख लेना, डेट्स को लिखोगे ना तो गड़बड़ नहीं होगा, नहीं लिखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डेट्स दी है ना, कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस है सर। पहली 17 को पेमेंट हो गई थी, फिर उसमें सर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या है सर? 23 मार्च है, और सर 31st डे क्या है? 11th अप्रैल, तीनों में विचएवर इज अर्लियर। ये पहला वाला किस्सा क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट वाले किस्से में ध्यान दो सर, नेक्स्ट वाले किस्से में जो पेमेंट की डेट है, वो पेमेंट की डेट हो गई है सर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को उसने पेमेंट किया है सर, तो सर कहानी बदल जाएगी सर,
अब यहाँ पर हो जाएगा 23 मार्च, 11 अप्रैल और 1 अप्रैल, तीनों में विच एवर इज अर्लियर, क्या आ जाएगा 23 मार्च। आया समझ? बेटा दिमाग में, मेरे हिसाब से स्टूडेंट को लिख के देख लेना चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है। मेरे को तो चलो ये दिमाग में बैठा हुआ था, बट आपको लिख के देखना चाहिए, नहीं तो डेट्स में गड़बड़ बहुत सारी कर दोगे सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे सर, उसके कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, थैंक यू।